फर्स्टली वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो वीडियो के टाइटल और थंबनेल में मैंने 3 अल्फाबेट्स के जिस वर्ड का यूज किया है उसका यूज मैं अपनी लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में नहीं करने वाला हूँ। एंड एकदम ही काइंडली और रिस्पेक्टफुली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बस एक फॉर्मेट है। मैं इन सारे वर्ड्स को मीन नहीं करता ऐसी मूवीज के लिए जो कि यहाँ पर किसी रिलीजन पर बेस्ड होती है, और अभी ज्यादा एग्जैजरेट कर तो नहीं बता रहा, लेकिन स्पेशली जब मूवी ऐसी हो तो एक एथिस्ट के लिए भी इस मूवी की बुराई करना और इसकी रिस्पेक्ट ना करना काफी मुश्किल है। अब देखो, समय के साथ बड़े होकर हमारे विचार भले ही कितने ज्यादा ही बदल क्यों ना गए हो, लेकिन ये तो मानना ही पड़ेगा कि जो पौराणिक कथाएं हमने यहाँ पर टीवी पर देखी है अपने बचपन में, वो एक अलग एक्सपीरियंस होल्ड करती हैं। एंड वही एक्सपीरियंस मैं फिर से फील कर पाया जब मैंने देखा महाअवतार नरसिम्हा इस मूवी को। तो आओ फिर यही अनुभव मैं तुमको भी प्रदान करने का ट्राई करता हूँ। आओ बात करते हैं इस मूवी के कुछ रोंगटे खड़े कर देने वाले सीन्स की, लेकिन पहले थोड़े वार्म सीन्स से शुरुआत करते हैं जो कि ऐसे दिल को खुशी देते हैं। नंबर 1, कन्नड़ा सुपरस्टार पुनीत राजकुमार की डेथ के बाद जो यहाँ पर हर कन्नड़ा मूवी के क्रेडिट्स के अंदर उनको ट्रिब्यूट दिया जाता है, उसी तरीके से यहाँ पर नरसिम्हा महाअवतार इस मूवी में भी दिया गया है, लेकिन ये स्पेशल है। अब वो क्यों स्पेशल है? एक फैक्ट की वजह से। एंड द फैक्ट इज कि 1983 में एक कन्नड़ा माइथोलॉजिकल डिवोशनल फिल्म रिलीज होती है जिसका की नाम होता है भक्त प्रहलाद, जिसके अंदर की यहाँ पर प्रहलाद का रोल पुनीत राजकुमार ने ही किया था। नंबर 2, भूदेवी का इंट्रोडक्शन। देखो, जब मैंने बचपन में मोआना मूवी देखी थी ना, तब उसके अंदर टी फिटी यानी कि मदर नेचर का जो वो पूरा सीन था, स्पेशली इस कैरेक्टर को देखकर जो अमेजिंग सी फीलिंग आती है ना कि दिस इज मदर नेचर। महाअवतार नरसिम्हा के अंदर भूदेवी के इंट्रोडक्शन ने मेरी उस फीलिंग को बीट कर दिया, जबकि मैं अभी एक टीनेजर हूँ। अब मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा मुझे कुछ कहने की जरूरत है कि वो सीन कितना ज्यादा अमेजिंग था। नंबर 3 पर है वराह अवतार का इंट्रोडक्शन। जिस तरीके से वो अवतरित होते हैं और जिस एक्यूरेसी के साथ और जिस क्यूटनेस बोल सकता हूँ क्या मैं, या फिर जिस दिव्यता के साथ उन्होंने उसको दिखाया। ब्रह्मदेव की नासिका में से अवतरित होते हैं वराह अवतार, और जो कि सीन ही अपने आप में काफी दिव्य सा लग जाता है। नंबर 4, प्रहलाद का इंट्रोडक्शन। उनका इंट्रोडक्शन ही नहीं, पूरी मूवी के अंदर जो उनके जितने भी सारे सीन्स है वो अपने आप में ही एक फील गुड मूवमेंट है। उनका एक सीन है जो कि मेरा पर्सनल मोस्ट फेवरेट है, जो कि मैं तुम्हें अभी नंबर 5 में बताता हूँ, लेकिन नंबर 4 पर जो सीन है ना, वो यहाँ पर वो वाला सीन है जहाँ पर कि हिरण्यकश्यप के 2 राक्षस यहाँ पर प्रहलाद को नीचे गिराने के लिए लेकर जाते हैं पहाड़ी की चोटी पर। वहां पर उन 2 राक्षसों और यहाँ पर प्रहलाद के बीच में जो वार्तालाप होता है, उससे यहाँ पर उन दोनों दानवों तक का मन परिवर्तन हो जाता है, हृदय परिवर्तन हो जाता है। नंबर 5 पर सारे एक्शन सीन्स को साइड में रखो, सारी चीजों को साइड में रखो और बात करो इस सीन के ऊपर। भाई, जब प्रहलाद को यहाँ पर समुद्र में डूबने से वरुण देव बचाकर बाहर लेकर आते हैं, तब वो कहते हैं कि तुम एक बार अपने प्रभु को पुकारो तो सही। और जब वो पुकारते हैं एंड जब प्रभु आते हैं, भाई कितना क्या वर्ड यूज करूं मैं, क्यूट। हाँ, ऑफ कोर्स तुम मुझे बोल सकते हो कि जेंजी साले यही सारे वर्ड्स याद आते हैं तेरे को। हाँ, मेरे को यही सब कुछ याद आता है, क्योंकि बचपन में वो टीवी पे शो आता था ना कृष्णा वाला, लिटिल कृष्णा करके, वो सारी फीलिंग्स आने लगती है भाई जब मैंने नीले नारायण को देखा। ओके, ये हर्ट तो नहीं करेगा ना तुमको। मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ कि जब मैंने इस सीन को देखा, ऐसा नहीं लगा कि अभी आरती की थाली तैयार करूँ, नहीं, मुझे लगा कि मैं बस देखता रहूं प्रहलाद विष्णु जी की गोद में, बस ये सीन चलता रहे, मतलब एंड नहीं होना चाहिए, पर अनफॉर्चुनेटली हो जाता है। लेकिन वाओ। अभी नंबर 6 से बात करते हैं यहाँ पर मूवी के एक्शन सीक्वेंसेस की, जिसको देखकर कि एक्चुअल में रोंगटे खड़े हो गए भाई। नंबर 6 पर तो यहाँ पर वो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष यहाँ पर एक राज्य पर हमला करते हैं, वही वाला पूरा सीन ले लो। हाँ, उसके अंदर झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे यहाँ पर अटैक ऑन टाइटन के मॉन्स्टर्स की याद आई थी, जब यहाँ पर हिरण्यकश्यप यहाँ पर वो पूरे राज्य का दरवाजा तोड़कर अंदर आता है। और वो शिप्स विप्स का भी थोड़ा देख लो यार, ठीक है। लेकिन अभी आगे बढ़े और बात करें नंबर 7 की। देखो, मैं ये सब बस इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है कि मैं किसी भी चीज के साथ इस चीज को कंपेयर करूँ। नंबर 7 पर है भाई हिरण्याक्ष का वध करने से पहले जो यहाँ पर वराह अवतार और हिरण्याक्ष के बीच में जो पूरी फाइट सीक्वेंस है ना, मतलब ये देख के मैंने सोच लिया था कि ये फाइट सीक्वेंस पीक है मेरे लिए इस पूरी मूवी के अंदर, जब तक मैंने नरसिम्हा वाली फाइट नहीं देखी एंड में। नंबर 8 पर मुझे कोई सीन नहीं बल्कि एक फ्रेम पसंद आई है, जहाँ पर की एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है वराह रूप का, जो कि मंदिरों में लगे फोटोज के अंदर और यहाँ पर जो लोगों के घर होते हैं उसके अंदर जो छोटा सा मंदिर होता है, उसमें जो वराह अवतार के जो रूप के फोटोज होते हैं, उनमें जो असली रूप है ना वराह अवतार का, जहाँ पर की उनके मुख के ऊपर
पृथ्वी विराजमान है, तो वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। और एक चीज मेरे को यहाँ पर बार बार मूवी के अंदर अच्छी लगती जा रही थी और वो थी इसकी एक्यूरेसी। जिस एक्यूरेसी के साथ बिना किसी मिलावट के वो एक के बाद एक हमारे सामने सारी चीजों को रखते जा रहे थे ना, देखकर काफी खुशी हो रही थी। नंबर 9, तुमको वो सीन याद है जहाँ पर कि भगवान वराह अवतार और हिरण्याक्ष के बीच में फाइट चल रही होती है और वहाँ पर वो बस खेल रहे होते हैं उसके साथ। हमको भी पता है कि यहाँ पर वराह अवतार एक चुटकी में खत्म कर सकते हैं हिरण्याक्ष को, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो उसके साथ फाइट कर रहे होते हैं, युद्ध कर रहे होते हैं। एंड जब उनका युद्ध काफी ज्यादा ही भीषण होने लगता है और आसपास के सारे ग्रह नष्ट होने लगते हैं उस युद्ध में, तब वहाँ पर ब्रह्मदेव का ये एक्चुअल डायलॉग है कि हे नारायण, आपके लिए इस असुर को मारना चींटी को मारने के बराबर है, फिर क्यों आप इस दानव के साथ इस प्रकार खेल रहे हैं? कृपया शीघ्र ही इस दानव का अंत करके हमको भय मुक्त करे। नंबर 10, वो पूरा होलिका वाला सीन। देखो होलिका के बारे में हमें कितना ही पता है, लेकिन यहाँ पर इस मूवी के अंदर वो पूरे होलिका वाले सीन को इतना ज्यादा एक्यूरेटली और हर एक इमोशन पर फोकस करते हुए दिखाया है। होलिका के पास जो आग में ना जलने की सिद्धि है, उसकी शर्त क्या है, और प्रहलाद का उसकी बुआ को लेकर जो प्रेम है, वो ये कहता है कि यहाँ पर मेरे साथ इनको चिता में ना बैठाए। ये सारी चीजें देखने में काफी ज्यादा अच्छी लगती है और इतना एक्यूरेटली मैंने आज तक नहीं देखा था। ठीक है। नंबर 11, वो पिलर में से निकलने वाला सीन नरसिम्हा अवतार का। भाई साहब क्या सीन था वो स्तंभ में जब दरार आती है और एकदम से यहाँ पर वो ब्लास्ट होता है और जो हिरण्यकश्यप होता है वो दूर जाकर गिरता है और यहाँ पर विकराल रूप दिखाया जाता है हमें विष्णु भगवान का। और मैं एक्चुअली यहाँ पर नंबर 12 पर उनके विकराल रूप से जो नॉर्मल नरसिम्हा वाला जो रूप है ना, उसमें जो ट्रांजिशन दिखाया है उसको भी रखना चाहूंगा, स्मूथ, काफी स्मूथ। नंबर 13 पर है भगवान नरसिम्हा का वो पूरा ब्रूटल एक्शन सीक्वेंस जहाँ पर कि वो सारे दानवों का एक्चुअल संहार कर रहे हैं। इस वर्ड को जस्टिफाई अब किया गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। नंबर 14 पर है वो सीन जहाँ पर कि हिरण्यकश्यपु यहाँ पर एक बड़ा रूप, एक विकराल रूप ले लेता है एंड उसके बाद जब वो यहाँ पर अपने आसपास देखता है तब भगवान विष्णु का रूप इतना ज्यादा बड़ा होता है कि यहाँ पर हिरण्यकश्यप का सबसे विकराल रूप भी उनके सामने चींटी समान लगता है। ये वाले सीन को देखकर मुझे वो मीम याद आ गया, एब्सोल्यूट सिनेमा। ये है एब्सोल्यूट सिनेमा। नंबर 15 पर है यहाँ पर जिस ब्रुटालिटी के साथ और यहाँ पर वो जो पूरा डायलॉग है कि यहाँ पर तू घर के बाहर है ना तो तू घर के अंदर है, तू चौखट के ऊपर है और देख आसमान की ओर, ना तो अभी रात है और ना ही दिन, अभी संध्या का समय है और ना तो मैं तुझे किसी अस्त्र शस्त्र से मार रहा हूँ, ना सजीव वस्तु से, ना निर्जीव वस्तु से, मैं अपने नाखूनों से तुझे मार रहा हूँ। इतनी सारी क्लैरिटी देते हुए यहाँ पर जिस तरीके से और जिस ब्रुटालिटी के साथ यहाँ पर वो पूरा हिरण्यकश्यप का वध करने वाला सीन है, पता है क्या, ये वाले स्पेसिफिक सीन को देखकर लगता है ना कि यहाँ पर मूवी के अंदर वो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज तो करना ही नहीं चाहते थे। जितना ब्लड हो सके उतना ब्लड दिखाना है और ऐसा भी नहीं कि कहीं पर ओवरडू कर दिया या फिर ज्यादा ही कुछ ब्रुटैलिटी दिखा दी। नहीं भाई, इतने की जरूरत थी। यहाँ पर किसी का वध हो रहा है तो बिना खून के नहीं हो सकता। मुझे ये काफी पसंद आया कि यहाँ पर उन्होंने ये बोल्ड टेक लिया। और अभी लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पर नंबर 16 पर है वो सीन जहाँ पर कि भगवान नरसिम्हा जो हो जाते हैं एकदम आउट ऑफ कंट्रोल और वहाँ पर उपस्थित जितने भी सारे देवी देवता होते हैं उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही होती है कि यहाँ पर वो भगवान नरसिम्हा के क्रोध को शांत करें एंड ये उनके बस की भी नहीं है और वो ये खुद मानते हैं और वहाँ से एक एक कर जाने लगते हैं और यहाँ तक कि माता लक्ष्मी भी वहाँ से चली जाती है। एंड फिर यहाँ पर ब्रह्मदेव यहाँ पर प्रहलाद से ये विनती करते हैं कि यहाँ पर वो अपने प्रभु को शांत करे और फिर प्रहलाद उन्हें शांत करते हैं। अब मुझे पता है तुम्हें लग रहा होगा कि साले तूने तो पूरी मूवी ही एक्सप्लेन कर दी, लेकिन यहाँ पर इस मूवी का हर एक सीन यहाँ पर मेरे इस सीन्स की लिस्ट में आने लायक था, तो फिर मैं क्या करता। अब आप लोग मुझे अपने पर्सनल फेवरेट मोमेंट्स बताओ कमेंट सेक्शन में लिखकर। ओके, तो अब मिलता है कमेंट सेक्शन में ही, बल्कि आगे वीडियो आएगा नरसिम्हा मूवी के ऊपर ही यहाँ पर काफी डीप रिसर्च के साथ, तो बने रहना इस चैनल के साथ। और तब तक के लिए देवी और सज्जनों देखते रहिए जो भी मन करे, लेकिन ये चैनल भी देख लेना, ठीक है। बाय।